नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, साइंस के इस सेशन में हम लोग बात कर रहे थे अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो हम लोगों ने 5 प्रकार की अभिक्रियाएँ पढ़ रहे थे, जिनमें पहली थी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी थी द्विविस्थापन अभिक्रिया तथा 5वीं होगी हमारी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इन सब में हमने 4 जो प्रकार हैं वो पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो आगे हमें आखिरी जो प्रकार है उपचयन अपचयन अभिक्रिया वो पढ़नी है। बात करें उपचयन अपचयन अभिक्रिया की तो हम लोग कह सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो हम कहते हैं कि उस तत्व का उपचयन हुआ है। अथवा यदि किसी अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो हम लोग कहते हैं उस तत्व का अपचयन हुआ है। देखिए कैसे उदाहरण से समझते हैं। देखिए 2 उदाहरण हैं। इसमें देखिए 2Cu + O2 इक्वल टू बना है 2Cu। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रही है। पहले कॉपर के साथ एक भी ऑक्सीजन नहीं थी, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन है। तो कॉपर में क्या हुआ, ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉपर का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहाँ सल्फ़र की यदि बात की जाए तो सल्फ़र जो है इसमें देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन की संख्या में कमी हो रही है। अब हाइड्रोजन की संख्या में कमी होना कहलाता है उपचयन। या तो किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो तो हम लोग कहते हैं इन तत्वों का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। उपचयन के बाद अब हम लोग बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की। तो अपचयन अभिक्रिया कैसे होगी, तो हमने कहा ठीक इसके विपरीत कि यदि किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की संख्या में कमी हो और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि हो तो हम लोग कहते हैं कि उन तत्वों का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। देखिए उदाहरण में कैसे। अब इन दोनों उदाहरणों में देखते हैं। ये तो हमारे उपचयन के दोनों उदाहरण लिखे हैं। यहाँ कॉपर का उपचयन हुआ है, यहाँ सल्फर का उपचयन हुआ है। अब ये उदाहरण देखिए, ये जो है कॉपर ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे तो देखिए कॉपर में से ऑक्सीजन की कमी हुई है। कॉपर में ऑक्सीजन की कमी होना क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा अपचयन। कॉपर का यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन कहलाएगा। ठीक ऐसा ही हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ देखिए। अब हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन की बात करी जाए तो यहाँ देखिए क्लोरीन में हाइड्रोजन की क्या हो रही है, वृद्धि। तो हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। या तो किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी हो या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी क्या कहलाती है, हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती। ठीक है, इस उपचयन अभिक्रिया जो ये हो रही है उपचयन अभिक्रिया, इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण और अंग्रेजी में कहते हैं इसी को ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिडक्शन रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो तो हम लोग कहते हैं उस तत्व का ऑक्सीकरण या उपचयन हुआ है। दूसरी ओर यदि किसी अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो हम लोग कहते हैं उस तत्व का अपचयन हुआ है। ये दोनों अभिक्रियाएँ जो हैं कभी कभी साथ साथ होती हैं। जब ये साथ साथ होती हैं तो कहलाती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो उदाहरण है इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर का यहाँ पर उपचयन हो रहा है, जबकि ब्रोमीन जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। सल्फर जो है इसका तो उपचयन हो रहा है यानी ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन जो ब्रोमीन है इसका अपचयन हो रहा है। कैसे, क्योंकि इसके साथ जो हाइड्रोजन में वृद्धि हो रही है।
हाइड्रोजन यहाँ पर एक भी नहीं था, यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ गए हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि ही क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो यहाँ उपचयन अपचयन साथ साथ हो रहा है, अतः इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? जब उपचयन अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है तो इसी को नाम दिया गया रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग कह सकते हैं जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी एक तत्व का उपचयन हो तथा दूसरे तत्व का अपचयन हो तो ऐसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। जितना हमने कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखा है वो सभी समझ में आ गया हो। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें, जिससे हम और अच्छा आपके लिए बता सकें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर करें और वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।